प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने संभाल के रखा, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और ये परमेश्वर का अनुग्रह होने पाया और उसका फ़ज़ल होने पाया कि पिछले बीते हफ्तों में हम आपसे खुदा के कलाम से बात करने पाए। और अब हम लोग परमेश्वर के डर में, भय में और आत्मा में होकर एक नई श्रृंखला, एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द नेम्स ऑफ गॉड। और इसमें हम लोग परमेश्वर को परमेश्वर के नामों से जानेंगे। और इसमें हमारा पहला नाम आता है एलोहीम। यशाया, मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने काउच पे बैठे हुए हैं, अपने पलंग पे बैठे हुए हैं, तो अपनी बाइबलों को ले और मेरे साथ परमेश्वर के कलाम को खोले। और हम लोग यहाँ पे वचन पाया जाता है यशाया 40 का 12वां पद। किसने महासागर को चुल्लू से नापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए से भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटों में तौला है? यहाँ पे यशाया या नबी जो है वो सवाल पूछ रहा है। यशाया नबी जो है वो सवाल पूछने लग गया कि आखिरकार जो मैं ये सब चीजें देखता हूँ जो परमेश्वर ने बनाई है, ये जो परमेश्वर ने रची है, इसको किसने बनाया है? इसको किसने बनाया है? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमको खुदा के कलाम में इसका आंसर मिलता है। बहुत सारे लोग आएंगे, पूरी दुनिया पूछती है कि किसने बनाया, क्यों बनाया और कब बनाया, मगर मैं उस खुदा बाप का धन्यवाद करता हूँ कि उसके कलाम के पहली पुस्तक में पहले अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, पहले पद में, कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना करी। जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है कि वो कुछ नहीं में से सब कुछ बना सके। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है द गॉड ऑफ क्रिएशन द माइटी वन। हिब्रू में ऐसा लिखा हुआ है एलोहीम, द गॉड ऑफ क्रिएशन। वो आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर जो एलोहीम है, जो कुछ नहीं से सब कुछ बना सकता है। आगे ऐसा लिखा हुआ है, जब हम लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हमारे खुदा का ये पैशन है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उसे अच्छा लगता है कि वो कुछ नहीं में से सब कुछ बना सकता है। जब आप मेरी आवाज को आज सुन रहे हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे जिंदगी में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बेडौलपन और सुनसानपन है, वहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना करी। वो कुछ नहीं में से सब कुछ बना सकता है। वो मेरा एलोहीम, मेरा क्रिएटर, मेरा माइटी वन, और वो सबसे बढ़कर मेरा परमेश्वर है। जब हम लोग हिब्रू में देखते हैं, जिसमें पुराना नियम लिखा गया है, हम लोग बेडौल को बोला जाता है तोहू और सुनसान को बोला जाता है बोहू। तोहू का मतलब होता है फॉर्मलेस, वॉइड, केओस से भरा हुआ। बोहू का मतलब होता है हॉलो एंड एम्प्टीनेस। जब आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगहें हैं जो खाली है, जो जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, अगर आपको लगता है आपके उस अंधेरे के ऊपर वो गहरा जल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, उस गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, सच में मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे खालीपन तो है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम्हारे उस बेडौलपन के ऊपर, उस सुनसान सी भरी हुई जिंदगी के ऊपर भी उस खुदा का आत्मा, उस खुदा की सामर्थ राज करती है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ यूहन्ना 13 अध्याय में। यहाँ पे हम लोग लाजर की कहानी को सुनते हैं। लाजर जो है वो बेचारा मर चुका है। यीशु मसीह को 4 दिन पहले ही समाचार मिल जाता है कि तेरा प्रिय दोस्त जो है वो बीमार है और वो मरने की हालात में है। बट जब हम लोग देखते हैं, जब यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं, तो हमारे पास मुसीबतें आएंगी, बीमारियां आएंगी। यीशु मसीह वहाँ पे पहली बार रोते हैं, जब सबको लगता है कि अब सब चीजें खत्म हो चुकी है, बीमारी की वजह से इसकी मौत हो चुकी है, ये उस कब्र में चला गया है जिससे ये अब कभी वापस नहीं लौट सकता है। यीशु मसीह जब मार्था के पास आते तो मार्था बोलते कि हाँ प्रभु, मुझे यकीन है जब तेरा दूसरा आगमन होगा, जब परमेश्वर का पुत्र वापस आएगा, तब मेरा भाई जी उठेगा। मगर उसे नहीं पता था, जो इसका भाई उस बेडौलपन में, उस सुनसानपन में जा चुका है।
यीशु मसीह जो मेरा एलोहीम, जो मेरा क्रिएटर है, जो जिसने मुझे बनाया है, वो सामर्थ्य रखता है कि मुझे उस सुनसानपन में से, उस बेडौल तत्व में से निकाल सके। जब मेरी कुप्पी में थोड़ा-सा तेल और थोड़ा-सा मैदा होगा, जब मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, जब मेरे पास थोड़ा-सा होगा, उस समय भी मेरा याहवे, उस समय भी मेरा ये एलोहीम ये सामर्थ रखता है कि वो मेरे लिए थोड़े से भी मैं कम बोल रहा हूँ, वो मेरे लिए कुछ नहीं में से सब कुछ बना सकता है, क्योंकि वो मेरा एलोहीम, मेरा क्रिएटर और वो मेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आइए अपनी आँखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु, खुदा बाप दुआ करते हैं, जो इस समय इस वीडियो को देख रहा है, यीशु मसीह आपकी सामर्थ को उसके ऊपर माँगते हैं, उसके घर के ऊपर, उसके काम के ऊपर। यीशु मसीह दुआ करते हैं, यीशु मसीह अगर उसको ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई-सा सुनसानपन, कोई-सा बेडौलपन है, उस तोहू वो उसकी ज़िंदगी तोहू और बोहू से भरी हुई है। यीशु मसीह दुआ करता हूँ, तू जो उसका बनाने वाला है, तू जो उसका क्रिएटर है, तू उसको उस गड्ढे में से, उस बेडौलपन में से निकाल सकता है। यीशु के नाम से माँगते हैं, आमीन।